ऑडियो 4 वैज्ञानिक अध्यात्म के क्रांति दीप। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। ऋषियों की प्रयोगशाला यज्ञशाला। ऋषियों की प्रयोगशाला यज्ञशाला है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपने यज्ञ आश्रम के अंतेवासी विद्यार्थियों को यज्ञ विज्ञान की गूढ़ताओं का बोध करा रहे थे। महर्षि याज्ञवल्क्य यज्ञ विज्ञान के महान अनुसंधानकर्ता ऋषि थे। वह सुदीर्घ काल से यज्ञ विज्ञान पर व्यापक, सूक्ष्म व गहन अन्वेषण करने में तल्लीन थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने राजाओं व ऋषियों में समान रूप से सम्मानित महाराजा जनक के राज्य के इस उत्तम प्राकृतिक भूभाग में इस यज्ञ आश्रम की स्थापना की थी। उनका यह आश्रम सुविस्तीर्ण भूभाग में फैला हुआ था। इसमें छोटी बड़ी अनेकों यज्ञशालाएं थीं, जिनमें निरंतर अनुसंधान कार्य होते रहते थे। इन यज्ञशालाओं में विविध प्रकार के आकार प्रकार वाले यज्ञ कुंड थे। त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, शत, सहस्त्र कमल दल वाले, मंडलाकार, कुंभाकार और भी न जाने कितने आकार प्रकार वाले भांति भांति की माप वाले यज्ञ कुंड, यज्ञ वेदियां यहाँ थीं। कई यज्ञशालाएं तो यहाँ ऐसी भी थीं जिनमें किसी तरह का कोई यज्ञ कुंड न था। बस प्रयोग परीक्षण के लिए विविध प्रकार के उपकरण यहाँ लगे हुए थे। महर्षि के इस आश्रम में विस्तीर्ण औषधि उद्यान एवं सघन अरण्य भी थे। औषधि उद्यान में प्रायः सभी तरह की औषधियां लगी थीं, जिनका प्रयोग यज्ञ के अलग अलग वैज्ञानिक विधानों में किया जाता था। पास के सघन अरण्य में भिन्न भिन्न प्रजातियों के वृक्ष संरक्षित थे, जिनकी काष्ठ समिधाएं यज्ञ के वैज्ञानिक प्रयोगों में काम आती थी। इस आश्रम की सुविस्तीर्णता में आश्रम का अपना कृषि क्षेत्र भी था, जिनमें विविध फसलों को उगाकर उन पर यज्ञ के वैज्ञानिक प्रभावों का परीक्षण किया जाता था। महर्षि उद्यान एवं अरण्य में विहार करने वाले पशु पक्षियों को भी अपनी यज्ञीय प्रयोगशाला का अभिन्न सदस्य मानते थे। उनका कहना था कि यज्ञ केवल मानवों के लिए नहीं, केवल धरा के लिए भी नहीं, यह तो समस्त सृष्टि के लिए है। इसलिए सभी को इसमें भागीदार होना चाहिए और सभी को इससे लाभान्वित होना चाहिए। याज्ञवल्क्य के इस यज्ञ आश्रम में एक ऐसा भी क्षेत्र था जहां सभी का प्रवेश संभव न था। इस क्षेत्र की यज्ञशालाओं में सृष्टि संचालन, जीवन संचालन में विघ्न उत्पन्न करने वाली, जीवन की संपन्नता संपदा का विनाश करने वाली राक्षसी, आसुरी शक्तियों को नियंत्रित करने वाले, उनके विनाशकारी कृत्यों का विनाश करने वाले, स्वयं उन्हें ही विनष्ट करने में समर्थ रक्षोग्र प्रयोग यहाँ संपन्न होते थे। इस कार्य का संचालन ऋषि काठक करते थे, जो स्वयं रुद्र के उपासक होने के साथ स्वयं भी रौद्र तेज से संपन्न थे। असुरता उनके नाम से भय खाती थी। विनाशक कृत्यों के वह काल थे। अपनी महान तेजस्विता के बावजूद वह हृदय से सजल व सौम्य थे। सुदीर्घ काल से वह महर्षि याज्ञवल्क्य के सहयोगी थे। इस समय भी वह महर्षि के साथ ही बैठे थे। उनके साथ ऋषि दीर्घतमा, कुत्स एवं ऋषि ग्रत्समद भी थे, जो महर्षि याज्ञवल्क्य के स्नेह सूत्र से आबद्ध यहाँ आए हुए थे। ये सब ऋषिगण हमेशा कहा करते थे कि महान तत्ववेत्ता, महान योगी एवं महान यज्ञ विज्ञानी ऋषि याज्ञवल्क्य का सानिध्य सुदुर्लभ एवं सुपावन है। महर्षि इस समय समझा रहे थे कि यूं तो प्रत्येक लोक हितकारी कर्म यज्ञ है। जिन कर्मों में स्वार्थ एवं अहम का तनिक भी कलुष नहीं होता, जो सर्वथा इदम न मम, यह मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, लोकहित के लिए है, के भाव से प्रेरित व प्रवर्तित होते हैं, वे सभी कर्म यज्ञ हैं। स्वयं परमेश्वर ने यह सृष्टि यज्ञीय भाव से, यज्ञ प्रयोग से और यज्ञ कर्म करने के लिए उत्पन्न की है। इसलिए वह श्रेष्ठतम यज्ञ करता है और यज्ञ पुरुष कहलाते हैं। लेकिन इसके बावजूद यज्ञ का सर्वोत्कृष्ट एवं समर्थ विज्ञान है, जिसके विविध प्रयोग बाह्य जगत में, अंतर जगत में स्थूल कर्म कांडों एवं सूक्ष्म क्रियाओं से किए जाते हैं। इनके मुख्य भेद 21 हैं, जैसा कि ऋक्वाणी कहती है, अग्निर्विद्वन यज्ञम नह कल्पयाति पंचयामम त्रिव्रतम सप्ततंतुम। ऋक 10.52.4। परंतु उपभेदों की कोई सीमा नहीं है। इतना कहते हुए महर्षि थोड़ा रुके, किंचित विचार मग्न हुए, फिर कहने लगे
कि यज्ञ प्रयोग में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण, संतुलित एवं सर्वोत्कृष्ट उपयोग होता है। यज्ञ की भौतिक शक्तियों की बात कहें तो विविध श्रेणी का ताप देने वाली अलग अलग काष्ठ समिधाएं जैसे कि आम्र, अश्वत्थ, उदुम्बर, अर्क, बिल्व, इन सभी का तापक्रम अलग है। भिन्न भिन्न गुणों वाली औषधियां भी यज्ञ प्रयोग की भौतिक शक्ति का घटक हैं। यज्ञ कुंडों के विविध आकार प्रकार भी यज्ञ ऊर्जा को संरक्षित व अभिवर्धित करने के लिए हैं। ये और इस जैसे कई और घटक यज्ञ की भौतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। यज्ञ प्रयोग आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण तत्व हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र, उनके उच्चारण के विविध आरोह अवरोह क्रम, इनके यज्ञ प्रयोग में भागीदार, ऋत्विक, होता आदि अनुष्ठित साधकों की साधना की संकल्पित आध्यात्मिक ऊर्जा, इन दोनों भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का यज्ञ के वैज्ञानिक प्रयोग में कुशल सामंजस्य एवं संतुलन उत्पन्न करते हैं। विशिष्ट मुहूर्त जो अलग अलग तिथियों, योगों के अनुसार अंतरिक्षीय ऊर्जा प्रवाहों को अपने विशिष्ट कार्य में उपयोग कर यज्ञ प्रयोग को परम समर्थ एवं सार्थक बना देते हैं। यज्ञ से पर्जन्य पर्यावरण परिशोधन का रहस्य भी इसी में समाविष्ट है। महर्षि याज्ञवल्क्य की वाणी से अभिव्यक्त यज्ञ विज्ञान की गूढ़ सूक्ष्म व्याख्या श्रोताओं को अभिभूत कर रही थी। सभी अभिभूत थे, बस ऋषि ग्रत्समद के अंतर्मन में अंतर यज्ञ की जिज्ञासा यदा कदा कौंध जाती थी। तत्ववेत्ता, अंतर्ज्ञानी एवं महान योगी याज्ञवल्क्य इस पर हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, बाह्य यज्ञ प्रयोग की भांति आंतरिक यज्ञ प्रयोग भी विशिष्ट हैं। इन्हें सम्यक रीति से करने पर असामान्य एवं असाधारण आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। थोड़ा ठहर कर वह बोले, हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व स्वयं में एक विशिष्ट यज्ञ कुंड है। इसमें भी बाह्य कुंड की ही भांति मन, प्राण एवं देह वाली 3 मेखलाएं हैं। इनमें से संकल्प से सृजन करने वाली मन मेखला के अधिष्ठाता ब्रह्मा, पोषण करने वाली प्राण मेखला के अधिष्ठाता विष्णु एवं स्वयं के सत्कर्मों एवं दुष्कर्मों से भगवान महेश्वर के शिव एवं रुद्र रूप को प्रकट करने वाली देह मेखला के स्वामी रुद्र महेश्वर हैं। इस श्रेष्ठतम यज्ञ प्रयोग के भागीदारों की चर्चा करते हुए श्रुति कहती है, तस्यैवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी उरो वेदी वेद शिखा वाग होता प्राण उद्गाता चक्षुरधर्व्यु मनो ब्रह्मा श्रोतमाग्रीध्र मन्युरवम तथा वहनीय उद्गाता। इस आध्यात्मिक यज्ञ में आत्मा यजमान, श्रद्धा यजमान की पत्नी, हृदय वेदी, वेद शिखा, वाणी होता, प्राण उद्गाता, चक्षु अधर्व्यु, मन ब्रह्मा, कान आग्रीध्र, मुख आवाहनीय अग्नि है। इस यज्ञ विशेष में प्रज्वलित कुंडलिनी की महाज्वालाएं संस्कारों की आहुतियों को स्वीकार कर आत्मा को परमात्मा का स्वरूप प्रदान करती हैं। महर्षि की इस वाणी ने ऋषि ग्रत्समद को गहरी संतुष्टि दी, परंतु ऋषि याज्ञवल्क्य को अभी कुछ और कहना था। वह बोले, यज्ञ के इन वैज्ञानिक प्रयोगों में मुझसे भी कहीं अधिक निष्णात वैज्ञानिक अध्यात्म के वैदिक दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। उनके निष्कर्षों का अवलोकन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण होगा। विश्वामित्र का सावित्री महाप्रयोग। वैज्ञानिक अध्यात्म के वैदिक दृष्टा ऋषि विश्वामित्र इन दिनों अपने विशिष्ट महाप्रयोग में लीन थे। पिछले कुछ वर्षों से वह पूरी तरह से एकांत में थे। वाणी का प्रयोग भी उन्होंने प्रायः बंद कर रखा था। उनकी वाणी अब केवल विशेष मुहूर्तों में किए जाने वाले अति आवश्यक मंत्रोच्चार के लिए ही सक्रिय होती थी। अन्य कार्यों के लिए तो वह बस संकेतों से काम चला लेते थे। उनके इस महाप्रयोग की ऊष्मा ऊर्जा से उनकी महान तपस्थली सिद्धाश्रम का कण कण ऊर्जस्वित आपूरित हो रहा था। यूं तो महर्षि विश्वामित्र ने अपना समूचा जीवन तप के अनगिन आध्यात्मिक प्रयोगों में बिताया था। ऋग्वेद के 3 मंडल के सभी 62 सूक्त इसकी साक्षी देते हैं। ऋग्वेद के इस 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र गायत्री महामंत्र के रूप में लोक विख्यात हो रहा था। इसी के साथ गायत्री महामंत्र के दृष्टा अलौकिक अनुभवी सिद्ध एवं इस महामंत्र से जुड़ी
सहस्त्राधिक साधनाओं के सूक्ष्म एवं पारगामी तत्वदर्शी महर्षि विश्वामित्र भी सुविख्यात हो रहे थे, परंतु उन्हें लोक ख्याति नहीं, लोक सेवा प्रिय थी। विश्व हित के प्रयोजनों में स्वयं को निरंतर खपाते रहने के कारण ही विश्व आज उन्हें विश्वामित्र के रूप में जान रहा था। पहले कभी वह वैभवशाली नरेश विश्वरथ हुआ करते थे, परंतु जब से उन्होंने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के संग सानिध्य में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म तेज एवं ब्रह्म बल की महिमा जानी, तब से वह शास्त्र बल व शास्त्र तेज से वैराग्य लेकर आध्यात्मिक प्रयोगों में लीन हो गए। अब तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी उनके महान तप एवं लोक सेवा की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। इसीलिए तो उन्होंने आग्रह पूर्वक महाराज दशरथ से अनुरोध करके श्री राम एवं उनके अनुज लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र की सेवा में भेजा था। उस समय भी महर्षि आवश्यक प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यह तो बहुत साल पहले की बात थी। अब तो महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो चुके थे। श्री राम अपनी भार्या सीता एवं अनुज लक्ष्मण सहित चित्रकूट वन में थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अयोध्या में कुमार भरत को अपना संरक्षण प्रदान कर रहे थे। इधर ऋषि विश्वामित्र ने सिद्धाश्रम में नया विशिष्ट महाप्रयोग प्रारंभ किया था। इस प्रयोग को शुरू करने से पहले उन्होंने अपने शिष्य जाबाली, पुत्र मधुछंदा, पौत्र जेठ एवं अघमर्षण को बुलाकर कहा था, इस बार की चुनौतियां पहले की सभी चुनौतियों से कहीं अधिक गंभीर हैं। इस बार सवाल किन्हीं मारीच, सुबाहु या ताड़का द्वारा फैलाए जा रहे आतंक का नहीं है। सवाल किसी क्षेत्र विशेष की सुरक्षा का भी नहीं है। इस बार तो संकट सृष्टि के अस्तित्व पर है। असुरता अपने व्यूह रच रही है। मायावी एवं पैशाचिक शक्तियां नए नए संहारक मारक प्रयोग कर रही हैं। उन सबको एक साथ निरस्त करना है। इतना ही नहीं, भविष्य की सतयुगी परिस्थितियों के लिए अपरा एवं परा प्रकृति में, जड़ एवं चेतन प्रकृति में एक साथ महापरिवर्तन करने होंगे, और यह तभी संभव हो पाएगा जबकि समूचे विश्व की कुंडलिनी का जागरण हो। विश्व कुंडलिनी जागरण, इस शब्द ने युवा जेठ एवं अघमर्षण को ही नहीं, प्रौढ़ हो चुके मधुछंदा एवं जाबाली को भी चकित एवं रोमांचित कर दिया। ये दोनों तो अति दीर्घ काल से महर्षि के सभी प्रयोगों में घनिष्ठ सहयोगी थे, परंतु आज इनके चौंकने एवं रोमांचित होने को उन्होंने अनदेखा कर दिया। वह इन्हें समझा रहे थे, इसके लिए धरती की कुंडलिनी शक्ति जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच प्रवाहित चुंबकीय प्रवाह के रूप में है, इसे सौर ऊर्जा से आंदोलित, उद्वेलित एवं परिवर्तित करना पड़ेगा। इसके लिए अनिवार्य है सौर ऊर्जा का व्यापक संदोहन एवं आवश्यक संप्रेषण संयोजन। यह कार्य अति कठिन है, परंतु असंभव नहीं। इसके लिए मैं गायत्री महाविद्या का सावित्री प्रयोग करूंगा, यानी कि विलोम गायत्री के ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरस एवं पाशुपात का एक साथ समन्वय, बल्कि उससे भी कहीं कुछ अधिक। महर्षि के कथन के साथ ही ऋषि जाबाली एवं ऋषि मधुछंदा के मन में लगभग एक साथ ही यह बात आई। उनके इस मानसिक संवेदनों ने महर्षि की भाव चेतना को कहीं छुआ। वह बोले, तुम ठीक सोचते हो, परंतु मैं सृष्टि की रक्षार्थ अध्यात्म विद्या के इस महानतम वैज्ञानिक प्रयोग को अवश्य करूंगा। आत्मिक चेतना एवं सविता चेतना के तारतम्य को बनाने वाले आधार इसी से विनिर्मित होंगे। सावित्री विश्वव्यापी है। इसके प्रभाव से भूमंडल का संपूर्ण क्षेत्र एवं प्राणी समुदाय का समूचा वर्ग प्रभावित होगा। इस प्रभाव से तमस क्षीण होगा और सत्व की अभिवृद्धि होगी। इससे अंतःकरण एवं पर्यावरण में एक साथ सुखद परिवर्तन होंगे। विनाशक शक्तियां विनष्ट होंगी एवं सृजन शक्तियों का नव उत्थान होगा। हमें क्या करना होगा भगवान? महर्षि को सुन रहे सभी जनों ने अपने कर्तव्य को निर्धारित करना चाहा। उनके प्रश्न के उत्तर में महर्षि बोले, इस कठिन घड़ी में तुम सभी को अपने दायित्व दृढ़ता से निभाने चाहिए। वत्स जाबाली इस कठिन कार्य में मेरे निजी सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। पुत्र मधुछंदा अयोध्या में तप कर रहे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, चित्रकूट में तपस्यारत ब्रह्मर्षि अत्रि एवं सुदूर दक्षिण में वेदपुरी में कठोर तप में संलग्न महर्षि अगस्त्य से सूक्ष्म संपर्क बनाए रखेंगे और उनके संकेतों से समय समय पर हमें अवगत कराएंगे, क्योंकि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ इस कार्य के लिए 100 पुरुषों का ऐसा महान साधक वर्ग तैयार कर रहे हैं जो लोक में सतयुगी वातावरण, सावित्री शक्ति के अवतरण को सहज बनाए। महर्षि अत्रि चित्रकूट में है
उनका दायित्व यह है कि वह इस महाप्रयोग की ऊर्जा को धारण करने में वत्स राम, लक्ष्मण एवं पुत्री सीता को समर्थ बनाएं। इसी क्रम में अगली कड़ी में महर्षि अगस्त्य हैं। वह इस सावित्री महाप्रयोग से उत्पन्न होने वाली शक्ति महान दिव्यास्त्रों की संरचना करेंगे और समय आने पर श्री राम को प्रदान करेंगे। यह सभी कार्य एक साथ एक ही स्तर पर संपन्न होंगे। यद्यपि हम सभी का चेतना स्तर पर जुड़ाव तो होगा ही, परंतु अपनी अपनी प्रायोगिक निमग्नता के कारण यदा कदा यह संपर्क संस्पर्श न्यून पड़ेगा। इसलिए पुत्र मधुचंदा इस कार्य के लिए तत्पर रहेंगे। वत्स, जेठ एवं अघमर्षण इस कार्य में अपने पिता का सहयोग करेंगे। हमारी दिव्य दृष्टि कहती है कि यह महान सावित्री साधना अवश्य सफल होगी और धरती पर सतयुगी परिस्थितियां अवश्य विनिर्मित विस्तारित होंगी। इतिहास साक्षी है कि महर्षि विश्वामित्र के सावित्री महाप्रयोग से धरती पर रामराज्य संभव हो सका, सतयुगी विधान क्रियान्वित हो सका, जिसकी रचना में अत्रि वंश की कन्या विश्वावारा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।